हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके आने वाले सीटी एग्जाम के लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकती है वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, नायाब सिंह सैनी। 11वें मुख्यमंत्री हैं ये हरियाणा के। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे जो वो कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। इनका संबंध पूछा जाता है तो कहाँ से है? बेरी झज्जर से। ठीक है, बेरी झज्जर से संबंध रखते हैं और पहले मनोनीत मंत्री हैं। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा क्या थे? पहले मनोनीत मंत्री थे हरियाणा के। ठीक है, मुख्यमंत्री में। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो है वो पंजाब सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे हैं। और पीजीआई रोहतक अगर आप देखेंगे तो वो किन के नाम पर है? तो वो इनके नाम पर ही, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के नाम पर ही पीजीआई रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो रेवाड़ी में हुआ है, पठानी रेवाड़ी में। ठीक है, और हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी, जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किस के नाम पर है? उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी भजन लाल। ठीक है, चौधरी भजन लाल जो थे वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने का इनको रिकॉर्ड प्राप्त है। और इन्हीं ने जो है सबसे ज़्यादा 6 जिलों का गठन किया था। ठीक है, अलग अलग समय में भी किया था, लगातार नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने काम में इन्होंने क्या किया था? 6 जिलों का गठन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को हरियाणा का लौह पुरुष और आधुनिक भारत का हरियाणा का निर्माता माना जाता है? थोड़ा क्वेश्चन कटे हुए हैं। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता माना जाता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सॉरी पंडित भगवत दयाल शर्मा या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल को क्या माना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने हरियाणा के विकास के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, इनके लिए 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा भी इन्होंने ही दिया था। भाषा का दर्जा जो है वो 1969 में इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तमिल को दूसरी जो है भाषा इन्होंने बनाया था। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा किसको? तमिल को बनाया था कि इन्होंने, बंसीलाल ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि तमिल को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा इन्होंने दिया था। परिवहन और रेल मंत्री भी रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी का इन्होंने गठन किया था। बंसीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, विशाल पार्टी का निर्माण किया था कि इन्होंने, तो वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। और चौधरी बंसीलाल ने किया था हरियाणा विकास पार्टी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे? ठीक है, तो भारत के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी देवीलाल। ठीक है, 1989 से 1991 तक ये क्या रहे थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। इनको ताऊ और जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, देवीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी? नेशनल लोकदल पार्टी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और एक साथ देखो, एक साथ सबसे ज़्यादा जिलों का गठन जो है वो इन्होंने किया था। एक साथ सबसे ज़्यादा बंसीलाल ने किया था, लेकिन अलग अलग समय पे इन्होंने किया था एक साथ सबसे ज़्यादा जिलों का गठन। ठीक है, 4 जिले उन्होंने बनाए थे एक साथ। किंग मेकर, राजनीति के भीष्म, बहुत सारे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, और देवी रूपक योजना भी इन्होंने शुरू की थी, जो कि जिससे कि हरियाणा का लिंगानुपात जो है उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। नेक्स्ट है, कम उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है?
तो कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का गौरव जब किसको प्राप्त है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, मात्र 41 वर्ष की आयु में जो है वो क्या बन गए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे 1968 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 5 बार इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, हालांकि ऐसा भी रहा था कि बहुत कम समय के लिए, एक बार तो उन्होंने सिर्फ 5 दिन के लिए मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है, ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है, लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन है? तो लगभग 10 साल तक रहे हैं लगातार कंटिन्यू। ठीक है, तो वो कौन है? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2005 से 2014 तक, 2005 से 2014 तक लगभग लगातार 9 साल, लगभग 235-36 दिन जो ये क्या रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जो है वो इनके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो हरियाणा में अभी तक आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, 1967 में, 1977 में और 1991 में। ठीक है, 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। और अगर आपसे पूछे कि जब हरियाणा में राष्ट्रपति पहली बार शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, दूसरी बार पूछे तो दूसरी बार थे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्य में मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मैंने अभी बताया है, जब 67 में लगा था तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, 1967 में हरियाणा में दूसरी राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप बताओगे कौन थे उस समय, तो वो थे बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट है, और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसके तुरंत बाद कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो वो कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछे कि तुरंत, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भजन लाल। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला थे उस समय मुख्यमंत्री, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा कि कौन थे, उन्होंने बोला था कि तुरंत बाद कौन मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन बने थे? भजन लाल। ठीक है, अप्रैल 1999 में ओम प्रकाश चौटाला जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन उसके बाद भजन लाल जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं? तो हरियाणा कैसे हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी का गृह जिला कौन सा है और वर्तमान में वो कहाँ के विधायक हैं? ठीक है, तो कहाँ से है वो? तो उनका जो है गृह जिला कौन सा है? अम्बाला। और विधायक कहाँ से हैं वो, अगर आपसे पूछा जाए तो विधायक जो है वो कहाँ से हैं? लाडवा विधानसभा क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, गृह जिला अम्बाला है और विधानसभा क्षेत्र उनका कौन सा है? तो वो लाडवा कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट है, हरियाणा का लौह पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिवानी में जो इनका जन्म हुआ था बंसीलाल का। कब? 1927 में। ठीक है, 26 अगस्त 1927 में भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव अगर आपसे पूछ ले तो गांव है गोलागढ़। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म पाकिस्तान में हुआ जो वे राजनीतिक के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो पाकिस्तान में किसका हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी भजन लाल। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे माना जाता है? पाकिस्तान। 1930 को जो है इनका जन्म हुआ था कोरावली, पाकिस्तान में। ठीक है, राजनीति के चाणक्य भी इनको ही बोला जाता है कि इनको चौधरी भजन लाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के उप प्रधानमंत्री जो चौधरी देवीलाल है उनका जन्म कौन सा है? तो वो चौटाला गांव से संबंधित है। चौटाला गांव कहाँ है? सिरसा। ठीक है, 1914 में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म किस जिले में हुआ था और वे मुख्यमंत्री रहते हुए किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतक में जो है वो इनका किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे? तो करनाल सीट का। ठीक है, रोहतक में इनका जन्म हुआ था और करनाल सीट से जो ये क्या थे? विधायक थे।
नेक्स्ट है, हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राज्य के गठन से पहले पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन से रहे हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, 1956 से 1961 तक ये संयुक्त पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। ठीक है, 1956 से 1961 तक क्या रहे हैं? डिप्टी स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल के दौरान राज्य के सभी गाँव में बिजली पहुँचाने का ऐतिहासिक कार्य पूरा हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा आपका चौधरी बंसीलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 1970 को हरियाणा का अंतिम गांव उचानी जो है उसमें भी बिजली पहुंचाई गई थी 1970 में। तो हरियाणा का अंतिम गांव कौन सा है? उचानी। और जब उस समय अगर आपसे पूछे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, और जब ये उपलब्धि हासिल की गई थी चौधरी बंसीलाल के द्वारा कि हरियाणा के सभी जिलों में जो है वो बिजली पहुँचा दी गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हरियाणा के किस नेता की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान में हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हरियाणा के किस नेता की मृत्यु उनके? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त ये तीनों जो है भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, हुकम सिंह, तीनों ही जो है वो तीनों में से कोई नहीं ऐसा है, ठीक है, जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए रही है। हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और प्रॉपर इस्तीफा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हरियाणा के एकमात्र ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं? ठीक है, तो वो कौन से हैं? जिसका आंसर भी रहेगा आपको बताना है। तो राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अभी मैंने बताया राव वीरेंद्र सिंह थे जो कि हरियाणा क्या क्या रहे थे? स्पीकर भी रहे थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1996 में हरियाणा में शराबबंदी कानून लाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल के द्वारा। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने शराबबंदी के वादा जो है वो चुनाव के टाइम किया था और उसको पूरा किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पहली बार बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत 1987 में 100 रुपये प्रति माह से की थी? तो अगर आपसे पूछे कि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जो है वो किसने की थी, तो आंसर रहेगा इसका चौधरी देवीलाल। ठीक है, मात्र 100 रुपये से इन्होंने जो वो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की और आज लगभग 3500 रुपये हो चुकी है। ठीक है, हरियाणा के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन। तो कब की गई थी? 1987 में। 1987 में जो है वो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी मात्र 100 रुपये से। किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री तीनों महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं? यानी कि मुख्यमंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो ऐसे हैं आपके बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए और उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी भी उन्होंने संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला थे जिन्होंने कृषक उपहार योजना की शुरुआत की थी। किसानों के को जो उनकी उपज है उसका सही मूल्य और प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने 2000 में इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे कम दिन मात्र 5 दिन का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी तो ओम प्रकाश चौटाला ने, और एक बार तो ये सिर्फ 5 दिन की। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990, यानी कि मात्र 5 दिन तक ये क्या रहे थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो सबसे छोटा कार्यकाल भी किनका माना जाता है मुख्यमंत्री पद पर? तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी का ही माना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी और जिनका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था? ठीक है, तो ये आपने बताना है। इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, जिनको मैं बता चुकी है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी और चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कई राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की गई जिसके बाद गुड़गांव को एक औद्योगिक हब के रूप में पहचान मिली? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी भजनलाल। ठीक है, 1990 के दशक में ही जो चौधरी भजनलाल के कार्यकाल के दौरान ही जो है वो क्या हुआ था? औद्योगिक विकास को गति दी गई थी, जिसमें मारुति और अन्य बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लिए जो रास्ते खुल गए थे। तो आंसर रहेगा चौधरी भजनलाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले किस पद पर आसीन थे? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम थे वो कौन? हुकुम सिंह। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे? हुकुम सिंह डिप्टी सीएम थे हरियाणा के। ये जो है देवीलाल की सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री रहे थे 89 से 90 तक।
अगर आपसे पूछे कि किस मुख्यमंत्री के साथ रहे थे, तो मुख्यमंत्री उस समय कौन था? देवीलाल। उसी के समय में क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने वर्ष 2006 में लाडली सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बच्चों लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए 1 जनवरी 2006 को हुड्डा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ था, तो हरियाणा का एक नया राज्य बना था और उस समय पंजाब के नव निर्मित मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी सरकार के अलग होकर हरियाणा का गठन हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है, एक सेकेंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामकिशन। ठीक है, 1 नंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उसके ठीक पहले संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? रामकिशन थे। ठीक है, यही आपसे पूछा गया कि जो संयुक्त पंजाब था उसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? रामकिशन है। बाद में जो उस समय पंजाब में क्या था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और बाद में उसके हटने के बाद हरियाणा में बना दिए गए थे भगवत दयाल शर्मा और पंजाब के बना दिए गए थे ज्ञानी गुरमुख सिंह। ठीक है, तो याद रखना है कि जब पंजाब का विभाजन हुआ उस समय जो एक हरियाणा बना था, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय रामकिशन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद के अलावा भारत की सरकार में रेल मंत्री का पद भी संभाला है? ठीक है, तो रेल मंत्री का पद किन्होंने संभाला है मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर सी, बंसी लाल। ठीक है, चौधरी बंसी लाल थे जो क्या रहे थे? हरियाणा के रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में अब तक कुल कितने व्यक्तिगत मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उनकी संख्या कितनी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो वो हैं आपके नयाब सिंह सैनी। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हरियाणा की परिषद सशक्त महिला सशक्त समाज जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में महिला पुलिस थानों की नींव रखने की शुरुआती रूपरेखा तैयार की गई? ठीक है, तो कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, जिनके काल में ये हुआ था कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला सशक्त समाज जैसी योजनाएं जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007 में कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित पार्टी यानी हजका पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो हजका पार्टी का गठन किसने किया था? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी भजनलाल। ठीक है, 2005 में मुख्यमंत्री ने बनाए जाने से नाराज होकर इन्होंने इस पार्टी की जो है स्थापना की थी। किसकी? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, हजका जिसको बोलते हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राज्य में की बुढ़ापा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था, जो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा पड़ाव था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, जिन्होंने 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई थी और अब नयाब सिंह सैनी सरकार में 3000 से भी ज़्यादा है। ठीक है लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को किसानों का मसीहा कहा जाता है जिन्होंने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के रूप में देश में सेवा दी थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।